नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी फोटो। इनकी एक स्टेटमेंट सामने आई। ये स्टेटमेंट दे रहे थे जब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे या जो भी ये कह लीजिए जब पाकिस्तान अलग हुआ था उस दिन को जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस वक्त एक जो स्पीच दे रहे थे वहां पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान टॉलरेट करता है अपनी 4% हिंदू पॉपुलेशन को। और आप देखोगे इस पर फिर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। भारत में कई लोगों ने इस स्टेटमेंट को कंडेम किया। पहली बात तो लैंग्वेज बहुत अजीब है। क्या माइनॉरिटी, वो भी 4% जो रह गई है, जो एक टाइम पर बहुत बड़ी हुआ करती थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन है किस तरीके से गिरी है, जो अब बच के बस 4% रह गई है, उसके बारे में भी ये बोल देना कि हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट शेमफुल। और उसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने अखंड भारत का भी यहां पर मेंशन किया है कि हम कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। ये स्टेटमेंट्स क्लियरली दिखा रही है, क्लियरली एक बात शो कर रही है कि पाकिस्तान भारत के साथ एक और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, तो क्योंकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान में होता है रबर स्टैंप, 90% या फिर मैं कहूंगा 95% पावर होती है आर्मी जनरल के पास, जो आज के समय आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल। 5% पावर होती है इनके पीएम के पास, और फिर मैं कहूंगा कि प्रेसिडेंट इनका रबर स्टैंप होता है। यूजुअली आप देखोगे कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है ज्यादातर पीस या फिर एक गोलमोल बात बोल देंगे कि रीजन में हमको इकट्ठा रहना चाहिए, और फिर अग्रेसिव कमेंट्स आएंगे इनके आर्मी जनरल और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। सिंस हम आज के समय देख रहे हैं कि इवन इनके जो प्रेसिडेंट हैं ये भी इंडिया के बारे में इतनी जरा मैं कहूंगा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इट क्लियरली शोज कि पाकिस्तान परहैप्स इन द नियर फ्यूचर एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है भारत के साथ। नाउ आसिफ अली जरदारी ने बोला क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। To make the world a better place. The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were. They would rather be with us than be with them. अब ये यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि जो 4% हिंदू पॉपुलेशन है इनकी जो बची हुई है, एक्चुअली 4% से भी कम ही होगी, मगर ये 4% कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में रहना चाहेंगे, ना कि इंडिया में जाना चाहेंगे। ये लोग लिटरली हम देखते हैं कि इतनी सारी फैमिलीज पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आके रहती है। कोशिश कर रहे हैं आज भी हजारों हिंदूज पाकिस्तान में कि लगातार वो इंडिया आ पाए। कई पाकिस्तान के बड़े सेलिब्रिटीज इंडियन सिटीजन बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल अदनान सामी आप देख लीजिए। आज भी मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तानी के लिए इंडियन सिटीजन बनना आसान हो जाए, इनके कई क्रिकेटर पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आएंगे इमीडिएटली। और फिर अगर हम देखें पाकिस्तान के सेंसस को, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट, इनके आर्मी जनरल कुछ भी फिगर कहीं से उठा देंगे। अब 4% ये जो हिंदू पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मैंने डेटा चेक किया। एक्चुअली मैंने देखा कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर इनकी जो हिंदू पॉपुलेशन है कितनी गिरी है। 1947 में, एक्चुअली 1947 के आसपास का जो टाइम है, आप अगर देखें पार्टीशन के आसपास का टाइम, हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में थी 14 से लेकर 15% के आसपास। ये फिर लगातार गिरी है। ये पॉपुलेशन अब गिर गिर कर 4% नहीं 2% रह चुकी है। और ये डेटा अगेन मैं ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में बात कर रहा हूं, लिटरली जो सेंसस हुआ है पाकिस्तान में साल 2023 में, इसका डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप विकिपीडिया या फिर कोई और एनसाइक्लोपीडिया आप खोल के देख लीजिए, वहां पर इसी सेंसस के बेसिस पे लिखा होगा कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का सिर्फ 2% अब बचा है हिंदू। तो ये 4% किस बेसिस पे कह रहे हैं, हिंदू पॉपुलेशन को डबल करके कहां से दिखा रहे हैं, नो वन रियली नोस। चलो अब 2% जो पॉपुलेशन यहां पे बची है, वो भी जिस तरीके से उन पे अत्याचार हो रहे हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा वो 1% हो जाए आने वाले कुछ दशकों में। उनके बारे में ये बोलना कि हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं, ये किस टाइप की स्टेटमेंट है अपने आप में। और फिर अगर हम बात करें अखंड भारत की, अखंड भारत कोई गवर्नमेंट का कोई, मैं नहीं कहूंगा कि इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी अखंड भारत की बात करी नहीं है। आई डोंट थिंक जब आम जनता में कोई अखंड भारत की बात करता भी है तो उसके पीछे जो मेन सद्भाव आप देखोगे, मेन जो मीनिंग है वो ये है कि काश पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिल के रहता,
लड़ाइयां बंद हो जाती। एक टाइम पर जब हम यूनाइटेड हुआ करते थे और दुनिया की जीडीपी का 25% यहाँ के लोग कंट्रोल किया करते थे, काश हम उस तरफ जा पाए। मेन उसके पीछे जो क्रक्स होता है वो ये है कि काश हम लोग आपस में जुड़ पाते, लड़ाइयां कम होती और इकोनॉमिकली हम दुनिया को फिर चैलेंज कर पाते, अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेल पाते, ना कि जो ये आज के समय पाकिस्तान कर रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट लगातार आतंकवाद प्रमोट किया, फिर मजबूरी में हमको पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं उनको अटैक करना पड़ता है। ना सिर्फ हमको, अफगानिस्तान को भी अटैक करना पड़ता है और आई वुडंट बी सरप्राइज इन द फ्यूचर ईरान भी ऐसा करेगा। और आप ऑनलाइन देखोगे तो भारत में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की जो कमेंट है इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी हैं। फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर ने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान हमेशा इस टाइप की इनसेंसिटिव कमेंट्स देता आया है अपनी मिनोरिटीज के बारे में। ये यहाँ पे आप देख पाओगे जावेद अख्तर की ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि मिस्टर जरदारी ऑफ पाकिस्तान हु हैड कम इनटू द लाइमलाइट आफ्टर बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी शादी हुई यहाँ पे आसिफ अली जरदारी से, और इन दोनों का जो बेटा है बिलावल भुट्टो, ये बीच में कुछ समय पहले पाकिस्तान में विदेश मंत्री था। आपको याद होगा अभी रिसेंटली इनकी कुछ कमेंट्स भी आई थी, इंडियंस को मार देंगे ये, और अगर पानी रोका गया इंदस नदी का तो ये कुछ अटैक कर देंगे वगैरह। तो जो बिलावल भुट्टो है उनके फादर है ये। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक्चुअली फेमस इसलिए हुए थे आसिफ अली जरदारी क्योंकि ये बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड थे। फिर ये आगे कहते हैं कि ये बात करते हैं कि ये टॉलरेट करेंगे 3-4% हिंदू पॉपुलेशन को। आगे कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड मिस्टर जरदारी, यू हैव ऑलवेज बिन इनसेंसिटिव टू ऑल अंडर द सन विच इज लेस देन 10%। ये जो कमेंट है ना, कमाल की करी है। इसके पीछे का आपको समझाता हूं लॉजिक क्या है। एक्चुअली क्या है कि अभी जो करंट प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के, इन पर मैसिव करप्शन चार्जेस लग चुके हैं इन द पास्ट। कई साल पहले इनका नाम पड़ गया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मिस्टर 10%, क्योंकि हर चीज में ये लोग लेते थे 10% का करप्शन अमाउंट। कोई अगर सरकारी काम कराना है, कोई प्रोजेक्ट काम कराना है तो 10% जाता था यहाँ पर सीधा जरदारी के पास। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिस्टर 10% को तो जो 10% से कम की चीजें हैं वो तो खराबी लगेगी, क्योंकि उनको तो बस 10% पसंद है ना। ये देखकर अच्छा लगता है कि हमारी तरफ से इस टाइप के रिप्लाईज आ रहे हैं, हमारी तरफ से ये इस बात को लेकर भी सेंसिटिविटी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई किसी भी हमारी मिनोरिटी के लिए, रिलीजियस मिनोरिटी या फिर किसी भी और टाइप की मिनोरिटी के लिए ये वर्ड यूज करे कि हम इनको टॉलरेट करते हैं, हम इनको बर्दाश्त करते हैं। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यहाँ पर यह भी आती है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी और इनका जो बेटा है बिलावल भुट्टो, ये दोनों आते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से। ये जो एरिया है पाकिस्तान का, ये है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। यहाँ पे कराची आता है। पानी की काफी कमी है यहाँ पे आज के समय, क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है, तो मेन पानी यहाँ पर सीधा पंजाब प्रोविंस कंज्यूम कर लेता है। सिंध के पास बहुत कम पानी जाता है। सिंध में हालत इतनी जरा खराब है कि यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने, ये अगेन जो भी मैं बोल रहा हूं ये मैं आपको ऑफिशियल डेटा, जो ऑफिशियल सोर्स है, ये दिखाकर आपको बताता हूं। ये यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट है। यहां पे आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने रिसेंटली पाकिस्तान को ये कहा, ये अप्रैल 2026 की बात है, कि पाकिस्तान में जो जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन्स किए जा रहे हैं शादी की वजह से, मतलब शादी करवा के, ये रोकने होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे जनेवा स्विट्जरलैंड से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि यूएन के एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ये बहुत ज्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि काफी बार पाकिस्तान में, जो इनका सिंध प्रोविंस है प्राइमरली, वहां पर लड़कियों को बस अबडक्ट कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है किसी से, और फिर बोल दिया जाता है कि अब इस लड़की का रिलीजन चेंज हो चुका है। ये लार्ज स्केल पर हो रहा है आज के समय। और इसके बारे में आप देख पाओगे ये लिखा है, एनी चेंज ऑफ रिलीजन और बिलीफ मस्ट बी जेन्युइनली फ्री फ्रॉम कोअर्शन एंड मैरिज मस्ट बी बेस्ड ऑन फुल एंड फ्री कंसेंट विच इज नॉट लीगली पॉसिबल व्हेन द विक्टिम इज अ चाइल्ड। काफी बार इस केसेस में ये भी देखा गया है कि कई लड़कियां बहुत ज्यादा अंडर एज भी होती हैं। इधर आप देख पाओगे ये यूएन की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। साल 2025 में 75% जो ऐसी औरतें जिनको एब्डक्ट कर लिया गया, फिर उसके बाद फोर्स कन्वर्जन इनका हुआ, 75% यहाँ पे थी ये हिंदू, 25% थी ये क्रिश्चियन, और 80% जो ये केसेस हैं ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में होते हैं जहां से जरदारी आते हैं। और इधर आप देख पाओगे ज्यादातर जो लड़कियों की एज है ये 14 से लेकर 18 के आसपास आती है। कई लड़कियां इससे भी यंग होती है। आप इमेजिन करिए कितना ट्रॉमेटिक रहता होगा उस फैमिली के लिए। तो अगेन किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट अगर इस टाइप का झूठ
झूठ बोल रहे होते, अपने देश में मिनॉरिटीज की पॉपुलेशन का नंबर डबल करके बता रहे होते और फिर मतलब ये बोलते कि हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं, हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग और बुरा लगता है देख करके पाकिस्तान में जो ये 2-3% आबादी बची है, 2% हिंदू, फिर बाकी बाद में कुछ क्रिश्चियन जो बचे हैं, ये कब तक सर्वाइव कर पाएंगे इस टाइप की ऑप्रेसिव रिजीम के अंडर। खैर, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर आई बिलीव बहुत सी और डेवलपमेंट्स आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक ये लोग कुछ बड़ा प्लान करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव्स बढ़ रही हैं, पानी की स्केर्सिटी बढ़ रही है, आई थिंक आज नहीं तो कल इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को लेकर पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा स्टूपिड मूव चलने वाला है। कुछ अपडेट्स आती है इन द नियर फ्यूचर, तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और याद रखिएगा, हमारी जो सेल है करियर 247 की, ये कल रात के 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी। टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ आवर सेल। आजादी का महोत्सव सेल ये स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में हम आपको दे रहे हैं 35% डिस्काउंट ऑन डेटा एनालिस्ट कोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। ना सिर्फ ऐसे डेटा एनालिस्ट कोर्स, प्राइमरली देखिए हमारा जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी लगी है। कई लोग आज के समय अपनी पहली जॉब तक पहुंच चुके हैं। हम इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं ये अपलोड करते रहते हैं करियर 247 पर। बट हमारा जो डेटा साइंस कोर्स है ये भी अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यूजुअली इसका प्राइस होता है अराउंड 55,000। जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये 35,749 में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो जनरेटिव एआई का कोर्स है, जो आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिव एआई को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब रेडी होने के लिए आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है करियर 247 से। इसका प्राइस भी अब 8,000 रुपीज हो चुका है। ये सेल बस कुछ ही दिनों तक के लिए रहेगी। मैसिव डिस्काउंट्स हैं। यूजुअली हमारे डिस्काउंट्स होते हैं ये 30% के आसपास, मगर सिंस ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है, हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमने एक 35% की मेगा सेल लॉन्च करी है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और करियर 247 की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। आप उस कॉल में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर करियर, टू गेट अ बेटर जॉब, एंड यू कैन बाय दीज कोर्सेज डायरेक्टली। बस ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कोड यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 35% डिस्काउंट सेल।